अक्सर लोगों को एक भ्रांति होती है कि किसी बहुत बड़े क्रांति के क्षण में लोगों के जीवन में सत्य का आगमन होता है। अचानक से एकदम आंखें चुंधी आ जाती हैं। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अक्सर सत्य का आगमन तुम्हारे जीवन में हौले हौले धीरे धीरे होता है। तुम्हें अपने जीवन में किसी बहुत बड़ी घटना की आवश्यकता नहीं है जिससे सत्य का अवतरण हो तुम्हारे जीवन में। अगर तुम अपने जीवन में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान दो, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस पर भी ध्यान दो, तो भी उसमें से तुम वो रस निचोड़ सकते हो जो तुम्हारे जीवन में सत्य को ला सकता है। अक्सर हम अपने जीवन में होने वाली छोटी मोटी बातों को ऐसे ही जाने देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश होता है जिसको अगर हम पकड़ पाएं तो उनमें वो सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करके रख दें। पर हम ऐसा करते नहीं। हम सोचते हैं इन छोटी मोटी रोजमर्रा की घटनाओं में ऐसा क्या रखा है। तुम्हें लगता है कि नहीं, कोई बड़ा शास्त्र होना चाहिए, कोई बड़ा ज्ञान होना चाहिए, किसी बड़े व्यक्ति की बात होनी चाहिए, किसी ज्ञानी महात्मा की बात होनी चाहिए, तब उस बात में कोई बात है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार तुम कितने बड़े पोथे पढ़ लो, कितने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो, शब्दों के तुम बहुत धनी हो जाओगे, लेकिन जब तुम अपने जीवन की असलियत में आओगे तो तुम ये पाओगे कि इन शब्दों का कहीं भी कोई उपयोग नहीं हुआ तुम्हारे जीवन में। ये शब्द केवल आदर्श मात्र, आइडियलिस्टिक बनकर रह गए, कोई उपयोग नहीं हुआ। सुनने में अच्छे हैं, समझने में अच्छे हैं, जानकारी के लिए अच्छे हैं, बुद्धि को धार देने के लिए अच्छे हैं, लेकिन उपयोग कुछ भी नहीं हुआ, प्रैक्टिकलिटी कुछ भी नहीं है। जब जीवन जीने की बात आती है तो ये शब्द कहीं आते ही नहीं बीच में। बस हम कहते हैं इनके बारे में, बातचीत करते हैं, उदाहरण देते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, हमने तब वहां वो पढ़ा। हम ऐसी कल्पनाएं दौड़ाते हैं अपने जीवन में कि हम उनके अनुसार कुछ आचरण करेंगे, लेकिन जब आचरण करने की बारी आती है तब हमारे जीवन में कहीं भी कोई भी शास्त्र उतरता नहीं है, कोई काम नहीं आता। तो तुम बताओ उसका उपयोग क्या है? क्या है? ये तो वैसी ही पढ़ाई हो गई जो हम पहली से लेके 12वीं तक पढ़ते हैं और फिर कंपटीशन के लिए अलग से पढ़ना शुरू करते हैं। वैसी ही बात हो गई कि तुमने बीटेक और तैयारी कर रहे हो तुम एसएससी यूपीएससी की, तो बीटेक का फायदा क्या हुआ? क्या हुआ? तुम जब अपने जीवन को ही शास्त्र बना लो, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को पकड़ना शुरू करो, उन्हें देखना शुरू करो, तब तुम पाओगे तुम्हें बाहरी किसी शास्त्र की, किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो जीवन है ना तुम्हारा, ये परम गुरु है, और जिसने इस जीवन से सीख लेनी शुरू कर दी, जिसने इस जीवन को टटोलना शुरू कर दिया, उसके जीवन में क्रांति घटित होने लग जाती है, अनिवार्य रूप से, निरपवाद रूप से। तुम जब जीवन को देखना शुरू करोगे, एक बोधपूर्ण दृष्टि लेकर आओगे तुम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, तब तुम्हें चीजों की व्यर्थता और सार्थकता
अपने आप दिखने लग जाएगी। तुम अभी जो कुछ भी करते हो वो सब बिल्कुल बेहोशी में करते हो। हम्म, कर रहे हो, करने के लिए कर रहे हो, दुनिया कर रही है इसलिए तुम कर रहे हो, देखा देखी कर रहे हो, आदत वश कर रहे हो, संस्कार वश कर रहे हो, समाज वश कर रहे हो, नैतिकता वश कर रहे हो। हम्म, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं है उस करने में। तुम सिर्फ सोचते हो कि तुम्हारा कोई योगदान है, पर है नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है। समझे तुम? लेकिन जब तुम अपने जीवन में बोध लाना शुरू करते हो, दृष्टा का आगमन शुरू करते हो, और जान लो कि पहले ये बाहरी होगा, पहले तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी, पहले एफर्ट लगाना पड़ेगा, भूल भूल जाओगे, भूल भूल जाओगे। क्यों? बरसों की आदत है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज अपने आप तुम्हारे जीवन में सघन होती जाएगी। एक दृष्टि अपने आप तुम्हारे जीवन में उतरती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो जब तुम चीजों को देखना शुरू करोगे, अपने जीवन को देखना शुरू करोगे, तब तुम ये देखोगे कि बातों के असल में अर्थ क्या है और कितना फिजूल अर्थ तुम निकालते हो। असल क्या है, नकल क्या है, विधायक क्या है, निषेध क्या है, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम जीवन को देखोगे। तुम मेरी बात भी सुन रहे हो, तुम कानों से सुन रहे हो, बस ये बात तुम्हारी बुद्धि तक जा रही है। तुम्हारी बुद्धि को सुनने में मजा आ सकता है, तुम्हारे मन को मजा आ सकता है, लेकिन जब तक ये बातें कहीं तुम्हारे भीतर नहीं उतरती, कहीं तुम्हारे आचरण में नहीं उतरती, तब तक इन बातों को सुनने का, इन बातों को पढ़ने का, देखने का, समझने का भी कोई अर्थ नहीं है जब तक तुम चेष्टा नहीं करते। और ये बात मैं तुम्हें 100% बता दूं कि जब ये बातें तुम्हारे आचरण में उतरने लग जाएंगी, तब जो तुम्हें अर्थ अनुभव होगा और अब जो तुम्हें बौद्धिक क्षमता के अनुसार अर्थ अनुभव होता है, उसमें इतना अंतर होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम सब कुछ पहली बार सुन रहे हो, पहली बार उतर रहा है जैसे तुम्हारे भीतर। भले ही तुमने ये शब्द 100 बार सुने हो, तब भी जब इसमें से कोई भी बात तुम्हारा आचरण बनेगी, तब तुम्हें मूल बात पता चलेगी कि बात है क्या। तब तुम्हें असलियत में पता चलेगा कि शास्त्रों में दरअसल लिखा क्या हुआ है। तुमने देखा बहुत सारे लोग सुबह शाम आरती करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। उन लोगों को उन बातों का अर्थ तक पता नहीं है, पर उनका पूरा रूटीन सेट है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का रूटीन सेट है। और कोई अगर उनसे पूछे कि इनका मतलब क्या है, नहीं, तो वो लोग बुरा मान जाएंगे कि ऐसा प्रश्न क्यों किया गया। ये तो अच्छी बात है, इसके बारे में क्यों प्रश्न किया जाना चाहिए। यहां पर बात अच्छी बात और बुरी बात की नहीं हो रही है, यहां पर बात बोध की हो रही है। जो तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें उसका मतलब ही नहीं पता, उसके बारे में तुम बोधपूर्ण ही नहीं हो, तुम मशीन की तरह चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हें कौन देख रहा है? कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? और ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा कोई फायदा हो रहा है उससे, तुम्हें बस लग रहा है उससे। तुम्हें एक साइकोलॉजिकली आदत हो गई है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया
तो मुझे दिक्कत होती है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, तुम्हें आदत पड़ गई है। जैसे लोगों को चाय पीने की आदत पड़ जाती है, सिगरेट पीने की आदत पड़ जाती है, वैसी आदत पड़ गई है, बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं कहती हूं मंत्रोच्चारण तो फिर भी बहुत बड़ी बात हो गई, ईश्वर को याद करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कहती हूँ अगर तुमने चाय भी बोधपूर्ण तरीके से पीना शुरू कर दिया, एक मामूली सी चाय, वो चाय तक तुम्हारे भीतर कुछ कंपन पैदा कर सकती है। वो चाय तक तुम्हें ऐसा अनुभव दे सकती है जो शायद तुम्हें कभी ना हुआ। तुम्हें ऐसी प्रतीति हो सकती है कि तुमने जीवन में पहली बार ऐसा अमृत पिया हो। जीवन का सबसे बड़ा शास्त्र बोध है। बोध से जीवन निर्मित होता है पहली दफा। अभी तो घिसट रहे हैं, चल रहा है सब कुछ। जब पहली दफा तुम बोध से जीना शुरू करते हो, असल में तुम तब जीना शुरू करते हो। तुम्हें तब मतलब पता चलता है कि है क्या ये सब कुछ। तब तुम्हारी पहली बार आंख खुलती है चीजों के प्रति। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि जीवन में बोध को उतारना शुरू करो। धीरे धीरे ही सही, बोध को उतारना शुरू करो। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं हो रही है कि तुम अच्छी आदतों को पकड़ो और बुरी आदतों को छोड़ो। इसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। बस होगा ये कि जब तुम दृष्टा बनोगे, ये भाव तुम्हारे भीतर उतरेगा, तब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में निषेधात्मक है, ठीक नहीं है, वो स्वतः गिर जाएगा। तुम कुछ करोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि तुम क्रोध नहीं करोगे, लोभ नहीं करोगे, ब्रह्मचारी हो जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ तुम करोगे नहीं अपनी तरफ से। पर ये चीजें अपने आप गिर जरूर जाएंगी, अपने आप गिर जाएंगी। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में विधायक होगा, वो और फलीभूत होने लग जाएगा और प्रखर होने लग जाएगा। जीवन में ध्यान को लेकर आओ। आधे पौने घंटे के लिए सुखासन में बैठ के ध्यान नहीं होगा। ये जो बोधपूर्ण दृष्टि है, इसको अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने की कोशिश करो। ध्यान यही है और कुछ ध्यान नहीं है। अपने जीवन की धारा में बहना, और वो धारा कहाँ जा रही है, वो धारा क्या कर रही है, वो धारा क्या छू रही है, इसके बारे में पूर्ण बोध होना, बस यही ध्यान है, यही ध्यान है। और तुम ऐसा पाओगे कि अगर तुम जीवन में इसका 10% भी साध पाए, 10%, मैंने तो 100% कहा भी नहीं, तो तुम्हारा जीवन काया पलट हो जाएगा। तुम्हारी सारी भ्रांतियां गिर जाएंगी। जैसे कोई तुम्हें नई नजर दे देगा, जैसे किसी और लोक में चले जाओगे तुम, होगा सब कुछ यही, पर जैसे तुम हर चीज के मध्य रहते हुए भी अनछुए हो जाओगे, जैसे कुछ बिल्कुल नया घटित हो रहा है, जैसे कि तुम मुक्त हो गए, जैसे कि तुम्हें समझ आ गया कि मोक्ष क्या है, जैसे कि तुम्हें पता चल गया कि ये जीवन कैसे काम कर रहा है, इस अस्तित्व का राज क्या है।